पर हम आपको बता दूं, बहराइच लोकसभा सीट ऐसी है जहां लगभग यहाँ पर 50% का माना जाता है कि 50% मुस्लिम समाज भी लगभग है। अगर खासकर बहराइच, मटेरा, नानपरा की बात किया जाए इन शहरों में पूरा, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ये कि ये जो मुस्लिम समाज है ये इस मोदी जी के 10 वर्ष रहे हैं और आने वाला चुनाव इसके बारे में क्या सोचता है थोड़ा चर्चा करते हैं। मोहम्मद हनीफ अंसारी जी, क्या लगता है मोदी जी के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं, कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। बहुत अच्छा रहा। इस बार क्या मूड बनाया आप लोगों ने? भाई मोदी है। मोदी हैं। क्यों मोदी जी के आने के पीछे क्या कारण काम है? सबका साथ सबका विकास से वो काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव भी नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ उत्तर प्रदेश का भी सरकार में रहता है, चाहे विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव, कि जो उत्तर प्रदेश से मुस्लिम वोट सपा को माना जाता है। तो आप लोगों को लगता नहीं कि आप लोगों की गिनती वहाँ होती है बीजेपी में? इसकी क्यों नहीं, हमारे इससे कोई मतलब ही नहीं है भाई। ये तो अफवाहें रहती है, वो तो दुनिया है ही है, जो कुछ कहता रहता है तो कहीं नहीं दो। लेकिन जो मन का आदमी है, जो मन का विश्वास है, वो मोदी जी। मोदी जी के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो नहीं है? नहीं, हमारी समझ से तो कोई भेदभाव नहीं है। ओवैसी साहब, उनका कहना है कि जो मुस्लिम समाज है हमारा है, मोदी को वोट नहीं देना इसको। ऐसा कुछ। हाँ, वो तो अपनी समझ की बात है ना। आप लोगों का मन है मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ। कौन से काम मोदी जी के बड़े प्यारे लगे जो आप लोग? बहुत से काम है। बहुत से काम। आवास दिया है, हाँ। गैस सिलेंडर है, हाँ। जो है विधवा पेंशन है, हाँ। और औरतों को भी जो है काफी सुविधा है, राशन फ्री मिल रहा है। आज भी खा रहा है, अभी 5 साल फ्री मिलेगा और सब खा रही जनता खुश है। अच्छा, तो कहने मतलब बहुत सारी स्कीमें जो आप लोगों को फायदा उसका हो रहा है, इसलिए आप लोग ठान रखा है कि मोदी जी फिर आए। क्यों भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिराज है। मोहम्मद मिराज जी, आप नौजवान हैं और कहीं ना कहीं नौजवानों को थोड़ा भटकाने का भी कार्य होता है, तो आप क्यों मोदी जी के सपोर्ट में, क्या कारण आपके अंदर है भाई? हम मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छे से खुश हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास लेके काम कर रहे हैं। मोदी जी के सरकार में हम लोगों को सारी सेवाएं मिलती हैं, सारी सुविधा मिलते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में कोई भेदभाव की वो नहीं है, इसलिए हम लोग मोदी के काम से प्रभावित हैं और हम लोग इस बार सन 2024 में पूर्ण रूप से मोदी जी को वोट करेंगे और मोदी जी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। इसमें भी कई लोगों का कहना है कि ये हिंदुओं का काम होता है, मुसलमानों का काम नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ओवैसी साहब है, वो बोलते हैं कि हिंदू मुसलमानों की मस्जिद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष का काम है भड़काना। अच्छा। लेकिन हम लोग भड़कने वाले नहीं हैं। आप लोग भड़कने वाले नहीं, बिल्कुल भड़कने वाले नहीं हैं। अच्छा, इस बार आपने सोच रखा है बीजेपी? बिल्कुल। अच्छा, क्या आपको मोदी जी के कार्य अच्छे लगे जो आप लोग मोदी जी के बैनर के तरह आगे मोदी जी के साथ हैं? सबसे पहले तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक विश्वास है, धारणा है और जो है संकल्प है कि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं माना जा सकता। तो अंत्योदय के ऊपर हमारा विश्वास है और उसको करके दिखाया गया है। आज यहाँ पे देखिए इस जनसभा में हमारे हिंदू भाइयों के साथ मुस्लिम भाई हमारे बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हैं। ये इस बात का विश्वास दिलाता है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं रही है, बल्कि बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को, हर धर्म जात मजहब के लोगों को मिला है और ज़्यादातर उसमें से अगर कोई लाभ प्रतिशत देखा जाए तो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है। तो ये उसी लाभ का जो है क्या कहते हैं एक विश्वास जगह है मुस्लिम वर्ग में हमारे कि आज हमारा मुस्लिम वर्ग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और आज आप देख सकते हैं हमारे भाई यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल रहे हैं। और 2024 के इलेक्शन में जैसे कहा गया है अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार नहीं, उसके ऊपर भी पार नहीं। ये 400 पार की बात हो, यहाँ तो इससे ऊपर की बात हो, लेकिन इसी में एक चीज़ और बहुत मतलब आप अगुवा हैं समाज के, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आता है कि जो मुस्लिम समाज है इनको दबाने का काम हिंदूवादी सरकार है, संघ के कार्य है, तो मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो क्या ऐसा कुछ है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विपक्षियों की जो है भ्रामक है और भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। विपक्ष के पास तो आप कुछ नहीं बचा है, विपक्ष का खेमा उजड़ चुका है, उसके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं इलेक्शन में खड़ा करने के लिए। उसका खेमा उजड़ चुका है, उसके सारे सैनिक भारतीय जनता पार्टी की लहर देख करके आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोई दिन
में भागा चला रहा है, बोरिया बिस्तरा बांध के कोई रात में आ रहा है। आज विपक्ष हैरान परेशान है, उसको कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे कि कहाँ से क्या खड़ा करें, और खड़ा भी करके उसको 2-2 3-3 बार बदला जा रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं, बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि एकदम एक तरफा लहर चल रही है मोदी में बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल के चल रहे हैं, बोले हम तो सबको एक तरफा ले रहे हैं। मोहब्बत की दुकान उनकी बंद हो चुकी है और इस देश में गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी। दुकान सबकी बंद हो गई, गारंटी के आगे मोदी की गारंटी, बिल्कुल मोदी की गारंटी। क्या भाई साहब बोल रहे थे? राहुल पप्पू है वो राहुल भाई आप लोगों के साथ बोल रहे हैं कि हम सबके साथ। ये सब केवल धोखा देने वाली पार्टियां, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस। जब से देश आजाद हुआ है मुस्लिम समाज इन्हीं को देखा है, मगर मिला क्या? केवल ठगी, केवल ठगी। ये साले एकदम चूतिया बनाए हुए हैं मुस्लिम समुदाय को। फर्जी के ढकोसले, गुंडावादी, केवल गुंडाई करते थे बस, और कुछ नहीं। वो मोदी जी के समय में सबसे बढ़िया काम, चाहे आवास देना हो, चाहे बिजली हो, चाहे सौभाग्य योजना, गैस कनेक्शन हो, चाहे शौचालय, बिना जात पात देखे, एक तरफ से बिना नाम देखे सबको योजनाएं मिल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की जो बात चल रही है वो पूर्ण रूप से यहाँ ग्राउंड जीरो पे। बिल्कुल, आज हम लोग सबका विकास देख चुके हैं, विश्वास मोदी जी ने देखा है इससे पहले इलेक्शन में, और इस बार सबका प्रयास भी देखेंगे कि हम सबके मुस्लिम समाज के भी प्रयास रहते हैं कि इस बार मोदी, एक बार फिर से मोदी सरकार और 400 पार। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान रिजवी है। रेहान रजवी जी, क्या कहना चाहेंगे आज वर्तमान? बहुत अच्छा लग रहा है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हुए हैं और आज नामांकन का दिन है, तो इस वजह से हम अपने सभी मिलने वालों से ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि मोदी जी का नारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय आदित्यनाथ योगी जी का, के साथ सबका विकास भी सबका, जीना इस रास्ते पे मरना है। साथ सबका विकास भी सबका, जीना इस रास्ते पे मरना है। सेवा संकल्प का समय आया है, देश के हित में काम करना है, देश के हित में काम करना है। और सारे भारत में शांति के लिए, सारे भारत में शांति के लिए भाजपा को हमें जिताना है। सारे भारत में शांति के लिए भाजपा को हमें जिताना है। और आखिरी लाइन जिन्होंने इस कड़ी को लिखा है, बहराइच के मशहूर शायर हैं मजहर सईद साहब के, हौसलों को हमारे ऐ मजहर, क्या बात, देश की सेवा में निखरना है। क्या बात, देश से बढ़ के हम नहीं हैं, देश से बढ़ सबसे बड़ा देश है और देश का प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी अच्छा, हैं। योगी बाबा की क्या बारे में सोचते हैं? योगी बाबा की जो अच्छा काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया काम अभी तक के नहीं हुआ है। अच्छा जी, कई लोगों का कहना है बाबा तो एक आंख दाब के कार्य करते हैं। नहीं, कुछ नहीं, ये सब फीलिंग वाली बातें, इस पे हमें नहीं जाना है। अच्छा। वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताना है। बहुमत से जिताना है। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, पूरा उनकी जोड़ी गजब। इनमें बता रहा हूँ, बोल रहे युवा है, भारत की लोकतंत्र, भारत का संविधान खतरे में अगर बीजेपी सरकार जीत जाती है तो। ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहें हैं, उस पे हमें नहीं जाना है। ये गठबंधन नहीं ठगबंधन बनाए हैं, गठबंधन नहीं ठगबंधन बनाए हैं। हाँ, क्या हम संविधान खतरे में है क्या? हमारे बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों को जरूर खतरा है जो संविधान विरोधी हैं, जो कुकर्म करते थे, दबंग थे, माफिया थे, गरीब जनता को सताकर उनकी धन संपत्ति पे कब्जा करते थे, उन लोगों को खतरा है। तो वो उन्होंने एक नारा दिया हुआ कि संविधान खतरे। दरअसल संविधान खतरे नहीं है, ऐसे माफिया, ऐसे दादा, ऐसे गुंडे और ऐसे जो है मतलब परस्त लोग खतरे में हैं, जो गरीब जनता को दबा करके, उनको परेशान करके उनके ऊपर राज करते थे। हाँ, वो जरूर खतरे में है। संविधान हमारा कभी खतरे में न था, ना है, ना रहेगा। बुलडोजर की नीति से कितना आप लोग प्रसिद्ध है? बाबा योगी बाबा के बुलडोजर की नीति देखिए, अभी तक जहाँ जहाँ बुलडोजर चला है वो बड़े से बड़े माफिया थे, नामवर जो है गुंडे थे, और उनसे जनता त्रस्त थी। जब वो उनकी जानकारी बाबा जी को मिली तो उन लोगों पे कार्रवाई हुई और वहाँ की जनता आज खुश है और दुआएं दे रही है बाबा जी को। और किसी गरीब, असहाय, मजदूर, मजलूम के ऊपर कभी बुलडोजर नहीं चला है। बिल्कुल गुंडे और माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला है। आज माफिया बिल्कुल यूपी से, उत्तर प्रदेश से माफियाओं का अंत हो चुका है।